मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सई। कैसी हो? अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। अब सही वो आई एम सॉरी, वो कल जाने से पहले मैं तुम्हें थैंक यू नहीं बोल पाया। थैंक यू किस बात के लिए? अरे कमाल है, तुमने मुझे मेरी देवयानी से मिला है इसलिए। पता है कल रात को मैं बस उसी के बारे में सोच रहा था, मुझे नींद ही नहीं आई। कैसी है वो? देवी का पति मिल गया। क्या बात है सही, कहाँ खो गई? अब देवी ताई के बारे में सोच रही थी। सर, क्या वो कभी भी पहले जैसी हो पाएंगी? ऑफ कोर्स हो पाएंगी। मैंने एक साइकियाट्रिस्ट से कल ही बात की, उसे देवयानी की केस डिटेल्स दी हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छी बात है। काश मैं पहले ही देवी ताई के बारे में आपसे बात कर लेती। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। वैसे सर, आप दोनों की शादी हो ये सिर्फ मैं और विराट सर ही चाहते हैं, बाकी तो। सही, तुम अपने पति को सर कह के क्यों बुलाती हो? ये बात किसी और दिन के लिए, लेकिन जहां तक आपकी शादी की बात है तो सर, आप मेरा विश्वास रखिए, आप दोनों की शादी हम जरूर करवा के रहेंगे। और जब ये शादी होगी तो चौहान परिवार के कई लोगों के चेहरे से मुखौटे उतर जाएंगे। पता नहीं देवी ताई ने कितने जुल्म सहे होंगे जो उनकी ऐसी हालत हो गई। सर, अब बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। देवी ताई की दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्या आप उनके साथ रह पाएंगे? मैं आप पर या आपके प्यार पर शक नहीं कर रही, कोई सवाल नहीं उठा रही, लेकिन सही, मैं जानता हूँ तुम्हें देवयानी की चिंता है, उसकी फिक्र करती हो, तुम इसलिए मुझसे सवाल कर रही हो। मेरी जिंदगी में ना सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, देवयानी की। अब कोई कमी नहीं है। इतने साल हो गए, देवयानी मेरी जिंदगी में नहीं थी, लेकिन वो मेरे दिल में हमेशा थी और हमेशा रहेगी। सही, ये मैं कुछ गिफ्ट्स लाया हूँ देवयानी के लिए। इतने सारे? देखो ना। हाँ, साड़ी पिंक कलर की, एकदम जैसी देवी ताई को चाहिए थी। वाओ सर, बहुत सुंदर है। और इसमें देवयानी की पसंद की चूड़ियां भी है। चूड़ियां? और इसमें शादी में पहनने के लिए जेवर हैं। जेवर? हाँ, देवयानी अपनी शादी में यही सब पहनना चाहती थी। एक चीज और, बहुत सुंदर है। ये देवयानी को पसंद था। सर, इतने साल अलग होने के बाद भी आपको देवी ताई की हर छोटी से छोटी बात याद है? उनको शादी पे कौन से रंग की साड़ी पहननी है, उनको कैसे तैयार होना है, सब कुछ आप कुछ भी नहीं भूले? जब सच्चा प्यार होता है ना तो इंसान कुछ नहीं भूलता। अब सही, एक बात पूछूं तुमसे? जी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे और विराट के बीच प्यार जैसा कुछ तो है। गलत लगता है आपको सर। विराट सर और मेरी शादी सिर्फ एक डील है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मैं घर छोड़ के भी चली जाऊंगी, और हो सकता है शायद पहले ही चली जाऊं। हाँ, लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है। हो सकता है कि विराट को तुमसे प्यार हो जाए और वो तुम्हें कभी अपने से दूर ना जाने दे। वो मुमकिन नहीं है सर, क्योंकि विराट सर के दिल में पहले से कोई है। मैं ना घर चलती हूँ, मैं लेट पहुंची
तो हजारों सवाल के लाखों जवाब देने पड़ेंगे। मैं चलती हूँ। ये लो, भारी तो नहीं है ना? नहीं। बाय सर। बाय बाय। खंडोबा, काय चाललंय या घरामध्ये? बड़ी मामी, प्लीज दवाई खा लीजिए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। इतनी टेंशन लेना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। टेंशन कैसे ना लूं पत्रलेखा? पता नहीं क्या अनर्थ होने वाला है इस घर में, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं और क्या नहीं। देवयानी मेरी बेटी है, मैं उसका बुरा चाहूंगी क्या? वही नहीं, हम सब जानते हैं, हमें ये भी पता है कि आप जो भी करती हैं इस घर की भलाई के लिए करती हैं। बिल्कुल सही बात है दादा। लेकिन ये बाकी लोगों को कहाँ समझ में आ रही है बात? पुलकित देवयानी के लिए सही लड़का नहीं है, ये शादी नहीं हो सकती। इसलिए कहती हूँ बेटा, आज रात को ही विराट से बात कर ले, किसी भी हाल में ये शादी रोक ले। बड़ी मामी आप शांत हो जाइए, मैं जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। प्लीज आप दवाई खा लीजिए। नको। बड़ी मामी प्लीज प्लीज। देवी ताई, जल्दी आइए, देखिए आपके लिए गिफ्ट्स आए हैं। वाह, ताई, तुम मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आई है? कितने सारे? दिखाना क्या है, दिखाना। ये लड़की अपनी शादी की खबर सुन के और पागल होते जा रही है। काकू, वैसे तो मैं सोच रही थी कि सबके सामने सारे गिफ्ट्स दिखाऊंगी, लेकिन आपका व्यवहार देखकर नहीं। अब मैं ये सारे गिफ्ट्स ताई को अकेले उनके कमरे में दिखाऊंगी। होता है? चल। ए थम। सारे गिफ्ट्स तो यही सबके सामने दिखाएगी? सॉरी काकू, अब तो ये सारे गिफ्ट्स मैं ताई को अकेले उनके कमरे में ही दिखाऊंगी। चल। सही, मैंने कहा यहाँ सबके सामने गिफ्ट्स दिखा। और ये जो फालतू गिफ्ट तू लेके आई है, उसके लिए तूने मेरे बेटे की मेहनत की कमाई उड़ाई होगी, है ना? अरे पत्नी है उसकी, अपने पति के पैसे से अगर खुद के लिए कुछ खरीदती है तो क्या गलत किया उसने? उसका हक है, करने दो। एक मिनट आई। बाबा, ये सारे गिफ्ट्स मैं आपके बेटे की मेहनत की कमाई उड़ाकर नहीं लाई हूँ। और अगर विराट सर देवी ताई की शादी पर पैसे खर्च कर भी देंगे तो वो पैसों की बर्बादी नहीं होगी। अच्छा, अगर विराट के पैसे खर्च नहीं किए हैं तो कहाँ से लाई है ये? बता दो ना, क्यों सस्पेंस रख रही है? बता दो ना सबको क्या है इस बैग में, किसने क्या दिया है, वरना सब लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। यार क्यों मन की शांति भंग करना चाहती हो? सॉरी। ये सारे गिफ्ट्स पुलकित सर ने भेजे हैं देवी ताई के लिए। वो चाहते हैं देवी ताई शादी पे अच्छे से तैयार हो। क्या ये सब गिफ्ट्स मेरे लिए पुलकित ने भेजे? ये मेरे
पति ने मेरे लिए गिफ्ट भेजे, मेरे पति ने मेरे लिए गिफ्ट भेजे। सही सही दिखाना क्या क्या भेजा है, दिखाना प्लीज मुझे। बहुत कुछ भेजा है, ये देखिए आपकी फेवरेट पिंक साड़ी। कितनी सुंदर है ना। और क्या है? और ये देखिए, वाह कितने सुंदर है ना। और क्या है? वाह इतनी सारी चूड़ियां है ना, और कितने कलरफुल है। दिखा। और पता है ताई, एक और चीज है बहुत स्पेशल। क्या है बताना सही। पुलकित सर कह रहे थे कि वो आपको बहुत पसंद था। अच्छा दिखा ना। आग बंद। आँख खोलिए। मेरा फेवरेट डांसिंग स्नोबॉल। वाह कितना अच्छा है ना। हाँ ताई। जी ये सब क्या है? देवा रे देवा, इतना शोर क्यों हो रहा है? अरे वहिनी काय झालं? बाबा काकू, इतने प्यार से दिए हुए तोहफे आपने इतनी नफरत से फेंक दिए, क्यों? मेरे पति ने इतने प्यार से गिफ्ट भेजे थे, सब फेंक दिए। मुझे मेरे गिफ्ट चाहिए, मुझे मेरे गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट चाहिए। ताई आप ये सब छोड़िए, आप क्या कर रही हैं? ये सब अभी मत उठाइए प्लीज ताई, रुकिए आप। सही पुलकित ने मेरे भेजे थे ये सब गिफ्ट, सब फेंक दिए सर। मुझे मेरे गिफ्ट चाहिए, मुझे मेरे गिफ्ट चाहिए। मैं जानती हूँ, लेकिन अभी आप ये सब मत उठाइए, आपको और लग जाएगी। सही मुझे मेरा स्नोबॉल चाहिए, प्लीज सही। ए प्लीज सही। देवयानी चुपचाप अपने कमरे में जा, वरना 1 हफ्ते के लिए वही बंद करके रख दूंगी। काकू आप क्या कर रही हैं? आप देवी ताई को ऐसे कैसे धमका सकती है?
एक तो आपने उनके सारे गिफ्ट्स तोड़ दिए और ऊपर से आप उन्हें डांट रही हैं। वो बेचारी चुपचाप आपकी सारी बातें सुन लेती है, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोलेंगी। और काकू, आपको जितनी धमकी देनी है ना आप दे लीजिए, आप ये शादी नहीं रोक सकती, ये शादी होकर रहेगी। इसलिए बेहतर यही है कि आप देवी ताई को ये सारे गिफ्ट्स लेने दें। सही चाहे कुछ भी हो जाए, ना तो ये शादी होगी और ना ही ये बेहुदा गिफ्ट्स जो उस बेहुदा इंसान ने दिए हैं ना वो इस घर में रहेंगे, समझी? एक नौकर का बेटा इस घर का दामाद कभी नहीं बन सकता। ए लड़की, ये सारा ताम झाम उठा और उस पुलकित को जाकर दे। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तुमने घर के बड़ों की परमिशन के बिना किसी से गिफ्ट्स लिए क्यों? किसी से मतलब जिसे आप किसी को कह रही है ना पाखी दीदी, वो इस घर के दामाद है। बेहतर ये होगा कि आप उन्हें सम्मान दें और स्वीकार भी करें। मैं कभी नहीं मान सकती कि वो आदमी मेरी बेटी का पति है। मुझे तो लगता है इतने सालों बाद वो हमसे बदला लेने आया है। उसे घर से बाहर निकाल दिया था ना हमने। आई आप गंदे हो। मेरे पति ने मेरे लिए गिफ्ट्स भेजे थे और वो आपने फेंक दिए। आई गंदी, निनाद काका भी गंदे। आई गंदी, निनाद काका गंदी। आप रोइए मत रोइए। जिन लोगों ने आपके गिफ्ट्स फेंके हैं ना, अब वही एक गिफ्ट्स उठाएंगे। तू खुद को क्या समझती है और होती कौन है ये फैसला सुनाने वाली? विराट सर की बीवी और इस घर की बहू। मैं 5 तक गिनूंगी। अगर मेरी 5 की गिनती खत्म होने तक काकू आपने और बाबा आपने जो भी देवी ताई के तोहफे फेंके हैं वो उन्हें उठाकर नहीं दिए, तो फिर मैं कुछ ऐसा करूंगी जो आप लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सही है, तू क्या कर रही है? तेरा ब्रेन दिमाग मस्तिष्क खराब हो गया है क्या? तू घर के बड़ों को काम करने का हुक्म दे रही है? वाह! सोनाली मामी, आप भी किसे समझा रहे हैं? जंगली लोगों से ना मैनर्स की उम्मीद करना ही बेकार है। जंगलियों जैसी हरकतें इस घर के बड़ों ने की है पाखी दीदी। इस घर की बेटी के साथ, होने वाली दुल्हन के साथ। और उनकी इस हरकत के बाद जो लोग उनका साथ दे रहे हैं ना, वो मैनर्स की बात नहीं करें तो ही अच्छा है। बस बहुत हो गया। सही, मैं घर के बड़ों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी और मैं देवी ताई के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मस्त मस्त। क्या कर लेगी तू? कर ले जो भी करना है, लेकिन मैं ये कचरा नहीं उठाने वाली। मैं काकू चिल्ला चिल्ला कर सब पड़ोसियों को बता दूंगी कि आप लोगों ने देवी ताई के साथ क्या किया है आज तक।
To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.